आज झारखंड की हवा में खामोशी है। पेड़ों की पत्तियां जैसे सिसक रही हैं, पहाड़ जैसे झुक गए हैं और मांदर की थाप कहीं दूर से ठहर गई है, क्योंकि दिशोम गुरु अब नहीं रहे। वो दिशोम गुरु जिनके कदमों की धूल ने आंदोलन को दिशा दी, जिनकी आवाज जंगलों से संसद तक गूंजी, जिनकी छाया ने आदिवासी अस्मिता को सहेजा। आज वो रहनुमा, वो पथ प्रदर्शक झारखंड को छोड़ चले गए। 81 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी तहरीक, उनकी यादें और उनकी क्रांति आज भी जिंदा है हर झारखंडी के दिल में, हर संघर्ष की जमीन पर। दिशोम गुरु, वो जो राह दिखाए, और उन्होंने सच में झारखंड को रास्ता दिखाया। वो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, वो झारखंड की रूह थे। उस रूह की आवाज जो सदियों से दबाई जाती रही, जिसे सुना नहीं गया। उनका संघर्ष कोई चंद सालों की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी कौम की दास्तान है। जुल्म के खिलाफ बगावत की, नाइंसाफी के खिलाफ हुंकार भरी और अपने वजूद के लिए लड़ाई की। 1944 में पैदा हुए शिबू सोरेन ने बचपन में ही उस तिजारत को देखा जिसमें इंसानियत का सौदा होता था। सूदखोर महाजनों ने आदिवासियों की जमीनें छीनी, खून पसीने की खेती को हड़प लिया। उनके वालिद सोबरन सोरेन, जो खुद एक शिक्षक और गांधीवादी थे, जब इस अन्याय का मुखालफत करते हुए कत्ल कर दिए गए, तो महज 13 साल के शिबू के दिल में एक चिंगारी भड़क उठी और यहीं से शुरू हुआ एक तहरीकी सफर। शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ी और जंगलों में अपने साथियों के साथ एक नए इंकलाब शुरू किया। 1970 के दशक तक उनका नाम आदिवासी इलाकों में एक उम्मीद, एक बगावत और एक नेतृत्व के तौर पर लिया जाने लगा। उन्होंने धनकटनी आंदोलन छेड़ा, वो आंदोलन जिसमें आदिवासी अपनी ही जमीन की फसलें काटकर न्याय की पुकार लगाते थे और तीर कमान से अपने हक की हिफाजत करते थे। इन्हीं संघर्षों के बीच 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। शिबू सोरेन, कामरेड ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो की अगुवाई में ये कोई सियासी दल भर नहीं था, बल्कि शोषण और बेइंसाफी के खिलाफ एक आवाज थी। शिबू सोरेन ने नारा दिया, जमीन हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1975 में जब मुल्क में इमरजेंसी लगी, तो शिबू सोरेन को भी सरकार ने गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो छिप गए जंगलों में, पहाड़ों पर, और वहीं से आंदोलन चलाते रहे। और जब सरेंडर किया, तो जेल में भी अपनी इंसानियत भरे जज्बात को नहीं छोड़ा। एक बेहद मार्मिक वाकया तब सामने आया जब जेल में छठ पूजा नहीं कर पाने की पीड़ा में डूबी एक महिला कैदी का दर्द उन्होंने सुना, और फिर उन्होंने सभी कैदियों से अपील की कि एक वक्त का खाना छोड़ दे ताकि उस महिला की आस्था को निभाया जा सके। वो मजहब नहीं, इंसानियत के पुजारी थे। आदिवासी होकर भी शराब से नफरत की, अपने समाज में नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की। ऐसे थे दिशोम गुरु, जो जुल्म के सामने दीवार बन जाते थे और मजलूम के लिए मसीहा। सियासत में भी उन्होंने लंबा सफर तय किया। लोकसभा, विधानसभा, 3 बार मुख्यमंत्री बने और झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के बुनियादी स्तंभ भी रहे। उनकी राजनीतिक विरासत आज उनके बेटे हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। आज शिबू सोरेन नहीं है, लेकिन उनकी तहरीक, उनका तसव्वुर, उनकी यादें हर आदिवासी दिल में धड़कती रहेंगी। वो जो जंगलों से उठे थे, आज झारखंड की तहजीब बन चुके हैं। झारखंड उन्हें अशकों के साथ, दुआओं के साथ और सबसे बड़ी बात, इज्जत के साथ आखिरी विदाई दे रहा है। दिशोम गुरु को सलाम, अलविदा झारखंड के सपूत। आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।